ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले के संबोधित करी हैं। देश में खास करके नौजवानन में नवाचार के भावना के बढ़ावा देवे बदे प्रधानमंत्री क लगातार कोशिश रहल हो। कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर संस्करण के सुविधा बदे नोडल केंद्रन में से एगो केंद्र के रूप में चुनल गयल हो। आईआईटी कानपुर शिक्षा मंत्रालय के ओर से दिहल गयल समस्या स्टेटमेंट्स क मेजबानी करी। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिला के एगो कॉलेज के सॉफ्टवेयर बदे और एगो निजी विश्वविद्यालय के हार्डवेयर क केंद्र बनावल गयल हो। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क शुरुआत वर्ष 2017 में कइल गयल रहे। विद्यार्थियन के समाज, संगठनन और सरकार के गंभीर समस्यन के हल करे बदे मंच देवे खातिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एगो राष्ट्रव्यापी पहल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ और कानपुर बदे 42 इलेक्ट्रिक बसन के हरियर झंडी दिखा के रवाना कैलें। एह मौका पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि नगरीय इलाकन के प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा समय क मांग हो। उहाँ के कहनी कि प्रदेश सरकार एह दिशा में तेजी से कार्य कर रहा हो। उहाँ के कहनी कि गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसन क संचालन कइल गयल हो, जेके लोग ढेरे पसंद कैले हमें। मुख्यमंत्री कहना कि प्रदेश के औरियो शहरन में इलेक्ट्रिक बसन के चलले के मांग कइल जा रहा हो। प्रदेश सरकार एहू दिशा में कार्य कर रहा हो। पिछले दिनों मुझे गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बसेस को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं जब अगले विजिट में गया तो मैंने पूछा, वहां पे पब्लिक से मैंने पूछा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही कैसे लग रहा है। उन्होंने कहा साहब और भी लगते, और अलग अलग जगहों से मेरे सामने इस बात की डिमांड होने लग गई कि हमें हमारे शहर को भी, हमारे कस्बे को भी, या जो गोरखपुर सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है इसके दायरे को थोड़ा बढ़ा देते। यानी इतनी मांग थी और पूरी भर करके जा रही है। मैंने नगर निकाय के साथ वहां बैठक की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं क्या इनसे आपका खर्चा निकल पा रहा है? उन्होंने कहा हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हैं और लोगों की बड़ी डिमांड है। जिस भी रूट पर मैं गया इलेक्ट्रिक बसेस की, वहां की सुविधा की सबने सराहना की है। जब कॉमन मैन, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आपके कार्यों की सराहना करे तो मान करके चलिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कहने की प्रदेश के 5 शहरन में मेट्रो चलावल जा रहा हो। वहाँ के कहने की आगरो में मेट्रो परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा हो। श्री योगी कहना कि पिछला 5 वर्ष में नगरीय क्षेत्र में 17 लाख जरूरतमंद परिवारन के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिहल गई और स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य में बड़हन संख्या में व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालय बनावल गई हो। वहाँ के कहने की शहरन के स्वच्छ रखल हर मनई के जिम्मेदारी हो और सबके एकरे बदे आगे आवे के पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ के तहत प्रशिक्षण पा चुकल 250 नौजवानन के आज सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देना। एह मौका पर सुरक्षा गार्डन के संबोधित करत वहां के कहनी कि ई पहली बार हो कि सुरक्षा क्षेत्र के निजी कंपनियन के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में मंच दिहल गयल हो। मुख्यमंत्री कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कौशल विकास योजना शुरू कइल गई, जेकर सार्थक नतीजा सामने आयल हो। श्री योगी कहना कि यही तर्ज पर राज्य में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू कइल गई, जिसमें परंपरागत उद्यमन से जुड़ल हस्तशिल्पियन और कारीगरन के प्रशिक्षण दे के प्रमाण पत्र और टूल किट प्रदान कइल गई। सतही उन्हें बैंकन से आसान किस्त पर कर्जो उपलब्ध करावल गये। भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद सदस्य भूपेन्द्र सिंह चौधरी के पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कैले हवे। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बतावल गई कि उनकर नियुक्ति जुड़ते प्रभाव से लागू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूपेन्द्र सिंह चौधरी के भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनावल गये पर हार्दिक बधाई दे रहे हैं। अपने ट्वीट संदेशा में मुख्यमंत्री कहले कि नया प्रदेश अध्यक्ष के ऊर्जावान अगुवाई में भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के भाव के साथ ही सफलता का नया प्रतिमान स्थापित करी। बनारस में गंगा नदी का जलस्तर खतरा का चिन्ह पार कर गई हो। सहायक वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ रहा हो। एके देखत जिला प्रशासन नदी किनारे गांवन में बाढ़ से बचाव का सज्जो इंतजाम सुनिश्चित कर रहा हो। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा आज सरैया और ढिलवरिया इलाका में बाढ़ चौकियन और राहत शिविर का निरीक्षण कैले। इस समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर उपलब्ध बाटे।
एक साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।